अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम पहले बड़े हॉस्पिटल में एक बार टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद ही घर जाएंगे ताकि दिव्यम जी को खुशखबरी दे सके। राधिका, जी मैडम जी। तुम नकली राधिका हो ना? हाँ, फिर ये बैग क्या कर रहा है तुम्हारे पास? वो आपके बेटे ने कुछ मसाले दिए थे, वही है इसमें। चलो आओ हमारे साथ। अब अरे ये अरे मैडम जी आप अब हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई है? सुबह बड़ी चालाक बन रही थी तुम, हाँ? हमारा दिया लिक्विड बदल दिया, सबसे हमें डांट खिलवा दी। नहीं नहीं मैडम, बस बहुत हो गया। नकली राधिका का खेल खत्म। अब अपना बुरिया बिस्तर बांधो और निकलो हमारे घर से। दैया रे दैया, इतना अच्छा माल पानी छोड़ के फिर से बेकारत बनना पड़ेगा। ना पैसा, ना घर, ना दिव्य। क्या सोच रही हो? हाँ, अब अगर तुम हमारे घर में रुकने की नई योजना बना रही हो ना, तो ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, वरना हम तुम पर असली राधिका को अगवा करके उसकी जगह लेने का झूठा केस बनाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। नहीं 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 मैडम जी, प्लीज प्लीज हमें घर से मत निकालिए। आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा करेंगे। प्लीज हमारी बात छोड़ो, हमारा पैर छोड़ो। प्लीज उठो। यार ये राधिका कहाँ चली गई? मसाले कहाँ रखती है उसने सारे? तुम्हारी ये नौटंकी अब हमारे आगे नहीं चलेगी। अब तुम्हारा असली नाटक शुरू होगा, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। मतलब ये लो लाइटर, इससे जलाओ और हमारे पल्लू में आग लगाओ। दैया रे दैया, ये क्या बोल रही हैं आप? हमें ना अपनी जान बहुत प्यारी है, हम आपको इसे जिंदा जला के जेल नहीं जाना चाहते। और ऐसे भी इतनी मैं बुरी नहीं हूँ। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है तुमको हमारी। इतनी आसानी से हम नहीं मरने वाले। तुम्हें बस ये आग लगाने का नाटक करना है। इसके बाद हम चिल्लाएंगे और हमारी आवाज सुनकर के हमारे घर वाले आ जाएंगे और फिर हम सबसे कह देंगे कि हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, इसलिए तुम हमें जलाकर मारना चाह रही हो। ये सुनते ही दिव्यम तुम पर गुस्सा हो जाएगा, फिर तुम्हें धक्के मार करके हमारे घर से निकाल देगा और उस असली राधिका को तलाक दे देगा। इसके बाद हम अपने मुन्ना की दूसरी शादी करवाएंगे और हम अपनी मनपसंद बहू उसके लिए लेकर आएंगे। चलो ये लो लाइटर, जलाओ और हमारे पल्लू में आग लगाओ। लो करो। चलो। ये हमसे नहीं हो रहा है। अरे जलाओ ना, अभी हमने जला के दिखाया था तुमको। जलाओ लाइटर। राधिका ने खीर का स्वाद बदलने के लिए उसमें कुछ तो मिलाया होगा, है ना राधिका? चलो क्या कर रही हो, जलाओ जल्दी से लाइटर, आग लगाओ।
मैडम जी नहीं चल रहा है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता है ना? हमें दो, हम ही जलाते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका राधिका तुम ठीक तो हो ना? हाँ थैंक यू दर्शन जी, आपने हमें बचा लिया। राजू को हमें जलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं राधिका, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं राधिका बेटा, ऐसा हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तुम ना ये तुम क्या करने जा रही थी सुजाता? मैंने कहा था ना, अब मैं तुम्हारी कोई भी घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुमने तो आज हद ही पार कर दी। हाँ? अपनी बहू को आग लगाने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? हर शर्म हर मर्यादा भूल चुके हो तुम। पापा प्लीज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि माँ ऐसी घटिया हरकत करेंगी? राधिका साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। देखो, जितना भरोसा मैं तुम पर करता हूँ उतना ही विश्वास मैं अपनी माँ पर करता हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसी घटिया हरकत वो कभी नहीं कर सकती। प्लीज सच सच बताओ कि क्या हुआ था। बेगम सुजाता पे तुम्हारा भरोसा समझ सकता हूं मैं, लेकिन जो आंखों के सामने है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। सुजाता के हाथ में लाइटर और राधिका के जलाओ पल्लू, इससे तो यही साबित होता है कि सुजाता राधिका को जलाने की कोशिश कर रही थी। आपको इतना सा भी भरोसा नहीं अपनी पत्नी पर? हम आपकी नजरों में इतने बुरे हैं, ये सब बोलने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेते कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे। सुजाता, हम तुम्हारी सारी बातें मान लें, लेकिन तुम और राधिका स्टोर रूम में क्या कर रही थी, वो भी इस लाइटर के साथ? वो भाई साहब, हम मोमबत्ती लेने आए थे स्टोर रूम में, इसलिए हम लाइटर लेकर के मोमबत्ती ढूंढने आए थे। देवरानी जी, आप ना बिल्कुल भी घबराइए मत। आप हमें बताइए कि सच में चाची सास जी आपको जला रही थी? कली जग्गू, माना कि इस वक्त चीजें सुजाता के खिलाफ नजर आ रही हैं। वो राधिका के साथ सख्त भी है, लेकिन इतना तो मैं कह सकती हूँ कि वो राधिका को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। माँ, आप दोनों में कोई बहस हो रही थी क्या, जो गलती से ये हुआ?
हम जला देंगे। माजी आप ये क्या कर रही हैं? आप हमें जलाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? दिव्यम जी! माफ कीजिएगा, लगता है गलती से रिकॉर्डिंग हो गई। सुन लिया आप सबने? सुजाता राधिका के साथ क्या करना चाह रही थी? तुम ना सुधरोगी और ना ऐसे मानोगी। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा, सच में हम सच कह रहे हैं। अपने पापा को समझाना बेटा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुझे तो यकीन है ना अपने माँ पर? मुन्ना पापा प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पापा प्लीज, चलो पापा प्लीज। मुन्ना के पापा हमारी बात सुन। नहीं भैया, मुन्ना के पापा हमारा यकीन कीजिए। पापा जी रुक जाइए, पापा जी प्लीज रुक जाइए। हमें लगता है ना हमारे दिमाग का पेच ढीला हो गया है, जो हम अपनी माची के बारे में ऐसा सब सोच रहे हैं। अरे माची ने तो हमें अपनी बेटी माना है, कोई माँ अपनी बेटी को भला कैसे जला सकती है? हमें लगता है जब माची मोमबत्ती ढूंढ रही होंगी ना, तो उनसे गलती से लाइटर चल गया होगा और हमारे साड़ी के पल्लू ने आग पकड़ ली। पापा जी इनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज माफ कर दीजिए। हो सकता है कि माँ ने गलती से कुछ ऐसा किया होगा जिससे राधिका को गलतफहमी हो गई होगी, जैसे खीर के साथ में हुआ था। प्लीज समझिए ना पापा। पापा प्लीज, माँ को घर से निकाल देना सोल्यूशन थोड़ी है। अभी के अभी राधिका से माफी मांगो सुजाता। गलत फहमी राधिका को हुई है जी, तो हम राधिका से माफी क्यों मांगे? क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जल सकती थी। माफी मांगो उससे। हमें माफ कर दो राधिका बेटा, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ जी, सास और बहू में ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। इस नकली राधिका को तो हम अब बताते हैं कि सुजाता चीज क्या है। आज तो उस बुढ़िया के मुंह पे ऐसा ताला लगाया है हमने कि दोबारा हमारे सामने उसकी जबान खोलने की हिम्मत नहीं होगी। अरे जब असली राधिका आने ही नहीं वाली है तो कहाँ हम अपना ऐशो आराम छोड़कर यहाँ से जाएं? अब तो हम ही राधा और हम ही राधिका। आखिरकार तुमने अपनी असली औकात दिखाई दी। तुम्हें क्या लगा तुम घर वालों के सामने हम पर झूठे इल्जाम लगाती रहोगी और हम चुपचाप खड़े खड़े बस देखते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? हमने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। अब जब हम तुम्हारा ये बीड़ी पीता हुआ वीडियो दिव्यम को दिखाएंगे ना, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि तुम उसकी राधिका नहीं हो, और फिर ना मिलेंगे तुम्हें ये पैसे और ना ही तुम्हारी आजादी, क्योंकि दिव्यम तुम्हें सीधा जेल में डलवा देगा। इसलिए अगर कल से हमारा कहा नहीं माना ना, तो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, समझी?
माफ कर दीजिएगा मैडम जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आइंदा से कभी हमें धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारा हाल धोबी के कुत्ते जैसा करेंगे, ना घर का और ना घाट का। ये सारे तो नकली पैसे हैं। ये बुढ़िया आज नहीं तो कल हमें इस घर से निकलवा कर रहेगी। इससे बचने के लिए हमें कोई बड़ा खेल खेलना होगा। राधिका जी, जिस बीमारी के बारे में आप हमें बता रहे हैं उसे कंफर्म करने के लिए हमें और थोड़े टेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम पूरी तरह से आपकी शरीर की हालात को समझ पाए और फिर ही हम कुछ आपको बता पाएंगे। जी डॉक्टर, आप ना एक बार अच्छे से चेकअप कर लीजिए, क्योंकि हमने जब पहली 2 बार टेस्ट करवाए थे ना, तब बीमारी निकली थी, पर इस बार टेस्ट कराया तो कुछ भी नहीं निकला। हम तो खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप कल आइए, हम सारे टेस्ट का इंतजाम करके रखेंगे और आपको रिपोर्ट भी कल ही मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। ये लीजिए। बस एक बार हमारी रिपोर्ट सही से आ जाए, फिर हम अपने दिव्यम जी के पास वापस चले जाएंगे। हे भोलेनाथ, आपने जो उम्मीद की किरण दिखाई है, प्लीज उसे मत्थम मत होने दीजिएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका, क्या हुआ? क्या करके? राधिका! राधिका, संभाल के राधिका। क्या हो गया राधिका? लेके आओ, इधर लेके आओ। ये कौन सी नौटंकी कर रही है? राधिका, राधिका क्या हुआ? आंखें खोलो राधिका। राधिका जी, पानी पानी दो, पानी। राधिका, तुम ठीक हो ना? कैसे अचानक से चक्कर आ गया तुम्हें? हाँ? पता नहीं दिव्यम जी, सुबह से जी मचल रहा है और अजीब सा लग रहा है। ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था कहीं देवरानी जी। क्या कर रही हो कली? क्या है? दादी सास जी, हमें तो लगता है देवरानी जी भी खुशखबरी देने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? क्या बोल रहे हो सुजाता? नहीं नहीं जी, हमारे कहने का मतलब है नहीं। राधिका और दिव्यम इतने करीब आ गए थे और हमें पता नहीं चला, या फिर दिव्यम इस फर्जी राधिका के इतने करीब आ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे? कहीं ये सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है? राधिका बेटा, अब अपना ज्यादा ख्याल रखना। हम कह रहे थे कि एक बार इतनी खुशियां मनाने से पहले डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करा लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट वेट खराब हो? क्या सुजाता, शुभ शुभ बोलो। नहीं माँ जी, हम तो बस कह रहे थे। हाँ देखो, राधिका को अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाओ और चेकअप कराओ, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे।
ठीक है मुन्ना, फिर डॉक्टर के पास तेरे साथ हम भी चलेंगे। कोई जरूरत नहीं है, घर पे और भी काम है, उन पे ध्यान दो। अब अगर घर में 2 बहुएं माँ बनने वाली हैं, तो घर की और बहुओं की दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी सुजाता। लेके जाओ बेटा। जी पापा। राधिका चल। अच्छा हुआ कली भाभी ने ये आइडिया दिया। वैसे तो हम नाटक ही कर रहे थे, पर अब यहाँ टिकने का इंतजाम हो गया। थैंक यू कली भाभी। आपका नंबर 3 मरीजों के बाद आएगा, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। ये कैसी बटन बना है? एक ही शहर में होते हुए भी हम अपने दिव्यंशी से मिल नहीं पा रहे। काश हम जल्द से जल्द उनसे मिल पाते। ये है सांस। दिव्यंशी